बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप शॉर्ट नोट्स पर यहाँ तशरीफ लाए। इश्यूज तो बहुत हैं, आपको पता है कि तकरीबन 1.5 साल होने को हुआ सरकार को, और सरकार ने जो वादे वादे किए थे, दावे किए थे कि हम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए ये 200 यूनिट बिजली फ्री का नहीं था कि कहाँ से पैसा लाएं, या सिलेंडर्स का मसला नहीं था, राशन का मसला नहीं था, रोजगार का मसला नहीं था। मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो रिलेटेड है हमारे बच्चों के साथ। हमारा मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा है बच्चों के साथ। कल को आज का बच्चा जो है वही कल हमारा लीडर भी बन सकता है, वही वजीर आला भी बन सकता है, वही अफसर बन सकता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे बच्चे जो हैं, चाहे जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो काफ़ी मुश्किलात से उनको जूझना पड़ता है। और इस मसले पर एक ऐसा इम्पोर्टेंट इशू है जिसको कहने में हम कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा इशू है जिसके यहाँ हमारे हजारों नहीं लाखों बच्चों को तकलीफ से गुजरना पड़ता है, जिनमें हमारे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। तो उसमें एक इशू है स्मार्ट सिटी बसेस का। उसमें कुछ डाटाज कलेक्ट किए हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, हमारे पास ये जबरान डार साहब जो इन्होंने हाल ही में यहाँ अपनी पार्टी ज्वाइन की है, जनाब बुखारी साहब की क़यादत में यहाँ ये आए, तो इनके पास डाटा है कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर खुद किया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आई है, जो एमडी डिपार्टमेंट का, और एक अभी दिखा रहे थे ये कि किन किन बच्चों को वहां पर ये सुविधा मिलनी है इन बसों में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ राज चल रहा है जैसा इस पर किसी की नजर नहीं है। ना वजीर ट्रांसपोर्ट की नजर है, ना कमिश्नर की नजर है, ना एमडी एसआरटीसी की नजर है, ना उनकी नजर है जो ये स्मार्ट सिटी गाड़ियों को चलाते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जबरान साहब आपको इसमें जरा ब्रीफ बता देंगे। इनके पास जो डाटा है ये आपको बता देंगे कि किस तरह यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कैसा खेला जा रहा है, खेल खेला। जबरान साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अंद्राबी साहब का कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको समझाने की कोशिश की। और आज हमारे मीडिया पैनल पे यहाँ पे हमारे तहसीन साहब है, हमारे तनवीर हुसैन पठान साहब है, इशरत जी हमारी स्पोक्स पर्सन है, मिस्टर शफी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के प्रेसिडेंट है, अंद्राबी साहब हमारे हेड मीडिया एडवाइजर है, और ऑन माई लेफ्ट साइड शिराज जी वुमेन सेक्रेटरी ऑफ प्रोविजंस, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अल्ताफ साहब की क़यादत में मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, वी आर विद जम्मू कश्मीर यूथ। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रिमाइंडर है जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, दैट गवर्नमेंट शुड बी ऑन टोज फॉर द पब्लिक, स्पेशली फॉर द यूथ. If government is failing to be delivering their promises, we will make them do that. हम उनको उन घुटनों पे ले आएंगे ताकि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो वादे किए वो वादे निभाए, वादा खिलाफी ना करें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार चाहे पीडीपी की रही हो या बीजेपी की रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोशिश करता है हमेशा पॉलिटिशियन कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे ऑन द बेसिस ऑफ अदर थिंग्स। बट हद तब हो गई पार जब इन लोगों ने गाड़ियों में भी डिस्क्रिमिनेशन करी, यानी कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी मस्त करे डिस्क्रिमिनेशन। स्मार्ट सिटी बस इज रन बाय स्मार्ट सिटी सर्विसेज एंड स्मार्ट सिटी को गवर्नमेंट फंड करती है, यानी कि जो औरतों को, मां बहनों को सर्विस फ्री दी जा रही है, उसका जो पैसा है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार देती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहां का इंसाफ है जब एक ही कॉलेज में से एक लड़की निकलती है और लड़का निकलता है, लड़की बस में चढ़ जाती है और लड़की को फ्री किराया चाहे गांधरबल से श्रीनगर या श्रीनगर से गांधरबल होता है, लेकिन वही बच्चा, लड़का उसी कॉलेज का उसी बस में 100 रुपए देता है। ये कहां का डिस्क्रिमिनेशन है? अब इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास 2017 मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का एक्ट है, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तब के 2017 में साइन हुआ था, यानी कि जब सरकार पीडीपी और बीजेपी की थी, तो तब ये एक्ट पास हुआ है। ये की है हिंदुस्तान के हर मुल्कन, हर स्टेटस में ये बच गाड़ी मज खसान, चाहे हरियाणा रोडवेज अस्तन, कर्नाटका रोडवेज अस्तन, यूपी रोडवेज अस्तन या कह रोडवेज अस्तन, तथ पे बचस पास बनान या 50% डिस्काउंट नसा। ये कमिश्नर साहब ये पाने वनान कि 50% डिस्काउंट स्टूडेंटस, और वनान गवर्नमेंट कि स्मार्ट सिटी बस अंडर रन करान, तेल क्या चलो एपस मज या तिहंदन मशीनन मज
लड़कन खतर ऑप्शन क्या तेल लड़के था वही मतलब तेल कोत गसन लड़क तेल पकना पैदल लड़क तेल मा खसन सारे मस्तूरात या बसन मत तेल लड़कन खतर तेल लड़कन टांगन खसो यह सोचुत जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 16 लाख स्टूडेंट्स है मेल तो आप 16 लाख स्टूडेंट्स का मर्डर कर रहे हैं आप 16 लाख बच्चों की ख्वाहिशें उनकी एस्पिरेशंस को दबा रहे हैं उनकी आवाज को दबा रहे हैं हम अपनी मां बहनों के खिलाफ नहीं उनको सर्विस फ्री मिल रही हम कह रहे हैं कि इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए कहीं गोस्त बेकिस बाजू बुछ ये मैं बुछ अलग ये चीज गस अत खतर अपनी पार्टी अक वर्कर अल्ताफ साहब पान खड़ा हम आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को एक सॉफ्ट रिमाइंडर दे रहे हैं कल संडे है संडे को ये हमारे मिनिस्टर साहिबान गुलमर्ग जाते हैं पहलगाम जाते हैं रिजॉर्ट्स में जाते हैं कल के दिन ना जाए आप अपने सेक्रेटरीट में बैठिए अपने दफ्तर में बैठिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों और यूथ के लिए सोचिए मंडे को ये चीजें इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड होनी चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूं ये आप लोगों के ऑर्डर्स ही कह रहे हैं अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने में फेल होते हैं देन हमारे पास एक हफ्ता है हम अपने पार्टी वर्कर्स को जमा करेंगे हम सड़कों पे आएंगे विद लीगल वे विद प्रॉपर परमिशन विद द डीसी साहब और द मजिस्ट्रेट और द एसएसपी साहब सो दैट हम आपको यह समझाए कि आपकी जो लाल बत्ती में तेल डलता है वो भी इन लड़कों के मां बाप के खर्चे से और पैसे से और टैक्स से डलता है फिर हम टैक्स देना बंद करेंगे आपका तेल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अगर आप नौजवानों के लिए नहीं सोचेंगे तो हम आपको सोचने में मजबूर करेंगे इसमें एक और सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स यानी कि टाटा बस केएमडी मिनी बस एसोसिएशन हम उनके खिलाफ नहीं है अल्ताफ साहब अपनी पार्टी और अपनी पार्टी का एक एक वर्कर उस ट्रांसपोर्टर के साथ खड़ा है चाहे वो सोमो वाला हो चाहे वो टाटा बस वाला हो वेस्टर्न हो ईस्टर्न हो सेंट्रल हो केएमडी हो नॉर्दर्न हो ईस्टर्न हो या सेंट्रल हो जो भी हो हम उनके साथ खड़े हैं अगर प्राइवेट बस वालों को ये इंप्लीमेंट करवाना है 50% डिस्काउंट देना है तुम जुल्म गसुन किया तुम ये आरटीओस टैक्स शुबरान या इंश्योरेंस शुबरान तथ इंश्योरेंस मज गस कमी गस तथ टैक्सस मज गस कमी गस तम गस रिलैक्सेशन मिले बाकी हम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को पठानकोट से लेके उरी तक हम त्राल से लेके आपका पुलवामा होके शोपियान होके डोडा उधमपुर कठुआ जितने भी डिस्ट्रिक्ट 20 है हम उन स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप जागो अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है अगर आपको नहीं समझा जा रहा है आप अपनी पार्टी की वेबसाइट पे जाकर ऑफिशियल नंबर हमारा आप हमें कॉल कीजिए अगर वहां पे भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो आप सबके पास मेरा नंबर है वो पार्टी का नंबर है आप कॉल कीजिए 9468041564 किसी भी कंडक्टर के साथ लड़ाई मत कीजिए मिसबिहेव मत कीजिए किसी को धमकी मत दीजिए कुछ मत कीजिए बस उस गाड़ी का नंबर उस गाड़ी का फोटोग्राफ हमें व्हाट्सएप कीजिए और अगर आप स्मार्ट सिटी में चलते हैं जब आप 20 रुपए किराया देते हैं आपके पास एक स्लिप आता है वो स्लिप आप अपने पास संभाल के रखिए जितने दिन गवर्नमेंट इस चीज में डिले करेगी जितने दिन गवर्नमेंट इस चीज को डिले करेगी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में हम आपको अश्योरिटी देते हैं वो सारी स्लिपें कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगी और कंज्यूमर कोर्ट में एक एक स्लिप का पैसा जम्मू कश्मीर की हुकूमत को उस नौजवान को वापस देना पड़ेगा। साहब सवाल एक पूछना चाहूंगा जो हालिया असेंबली सेशन में